बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो रनिंग टॉपिक है आप जानते हैं, हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया है बायो एनर्जेटिक्स, और इसमें हमने जो पार्ट स्टार्ट किया है फर्दर क्या है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में अब हमने आगे चलना है और नेक्स्ट जो हम देखेंगे क्या है, आप डिटेल से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की तरफ हम आएंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में आपको मालूम हो कि बच्चों हमने जब हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे तो आपको मालूम हो हमने सेल को डिटेल से डिस्कस किया था, और सेल में स्ट्रक्चर किस चीज़ का आया था, क्लोरोप्लास्ट का भी स्ट्रक्चर आया था, क्लोरोप्लास्ट। अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें मालूम होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें जो डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, जैसे स्ट्रोमा के बारे में आपने पढ़ा है, ग्रेना के बारे में पढ़ा है, और ग्रेना में आपने क्या देखा है, थैलाकॉइड्स के बारे में पढ़ा है। तो ये चीज़ जनरली आपको सारी ये जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो आपको रिकॉल करनी है, क्योंकि हम जो चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और इसका लिंक किसके साथ आता है, इसी ऑर्गेनेले ऑफ द सेल के साथ आता है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने बताना है कि क्लोरोप्लास्ट जो है कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो किस में पाई जाती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? डायरेक्टली किस आपके पास क्या जवाब आएगा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको पता हो। फिर क्लोरोप्लास्ट में फर्दर आप जाएंगे इन दी ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सिंगुलर क्या होता है इसका, ग्रेनम। ओके, फिर इससे फर्दर जाएंगे, ग्रेना से आगे कहाँ पर होगी, याद रखिएगा इन दी थैलाकॉइड, थैलाकॉइड, इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहीं से पता हो क्लोरोप्लास्ट भी सही आंसर है, ग्रेनम भी सही आंसर है, और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन भी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होगा। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं इनका काम क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब लाइट। ये किस चीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे बच्चों, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। और कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और किस वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं ये आपको मालूम हो, इसकी रेंज अभी से पता हो कि ये 380 से लेके 750 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट होती है ये एब्जॉर्ब करती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और फिर ये पार्ट जो कि इसमें एब्जॉर्ब होता है, ये लाइट के बारे में हमने आगे चलकर डिस्कस करना है मज़ीद डिटेल के साथ, लेकिन याद रखिएगा इसका पार्ट जो है लाइट का जो कि एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है, जो पार्ट जो कि एब्जॉर्ब्ड है, याद रखिएगा वो फिर आगे जाकर क्या काम करेगा, अपना फंक्शन भी करेगा, फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। यानी फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये काम करेगा, वर्क करेगा, किस में, इन फोटोसिंथेसिस। और उसमें फिर क्या होगी, ऑब्वियसली कि फोटोसिंथेसिस में ये प्रोडक्शन होगी किस चीज़ की, ऑर्गेनिक फूड की। तो इस तरह हमें पता हो कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ पाई जाती हैं और इनका मेजर रोल क्या होता है। अब हमने आगे चलना है, इसमें मज़ीद हम क्या बताएंगे, सबसे पहले काइंड्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। काइंड्स ऑफ
फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स, काइंड्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के जहाँ तक काइंड्स का है, जब हम थैलेकॉइड्स की बात करते हैं यहाँ पे कई किस्म की पिगमेंट्स पाई जाती हैं। यहाँ पे आपने बताना होगा इन थैलेकॉइड्स आर मैनी काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स आर देयर इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। और इसको फिर हम क्या करते हैं, इन पिगमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई इनटू 2 ग्रुप्स। आप इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इसमें पहला ग्रुप आप कौन सा बताओगे, क्लोरोफिल्स के बारे में, क्लोरोफिल्स के बारे में। और जो सेकंड ग्रुप होगा ये कैरोटीनॉइड्स के बारे में, कैरोटीनॉइड्स के बारे में आपको बताना होगा। कैरोटीनॉइड्स का आपको पता हो शुरू से कि दीज आर व्हाट, टर्पिनॉइड्स। और टर्पिनॉइड्स के बारे में आपको मालूम हो कि टर्पिनॉइड्स फिर क्या होते हैं, ये फिर आपको ये पढ़ चुके हैं आप। दे बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, लिपिड से इनका ताल्लुक है। अब इसमें ख़ास तौर पर हमने किसके बारे में पहले बताना होगा कि ये जो क्लोरोफिल्स हैं इसके बारे में हमें बताना होगा कि क्लोरोफिल्स जो है, ये क्लोरोफिल्स, ये क्लोरोफिल्स के बारे में, ये जो क्लोरोफिल्स हैं, दीज आर बेसिकली कंसिडर्ड एज द मेन फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स। ये 4 मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं, क्या, क्लोरोफिल्स। और जो प्लांट्स का आपको मालूम है कि जो ग्रीन कलर होता है, द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट, ग्रीन कलर किस चीज़ का, प्लांट्स का, ये किसकी वजह से होता है, ये याद रखिएगा, इन्हीं क्लोरोफिल्स की वजह से प्लांट्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है बच्चों। और इसी तरह से देखिए ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब सनलाइट को। और वो भी आपको बताया गया था कौन सी पार्ट ऑफ लाइट को, विजिबल स्पेक्ट्रम को, विजिबल पार्ट ऑफ द लाइट को ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और फिर कन्वर्ट करती हैं इस सनलाइट एनर्जी को, जिसको आप क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी का नाम देते हैं, इनटू द केमिकल एनर्जी। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी केमिकल एनर्जी से मुराद क्या है यहाँ पे, ATP और इसी तरह से NADPH, ये आप देखते हैं कन्वर्जन हो रही है किसकी, सोलर एनर्जी की। फिर ये जो किस में, ये जो प्रोडक्ट्स किसकी हैं बेसिकली बच्चों, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि फिर जाके किस में यूज़ होंगी, डार्क रिएक्शन में जाकर यूज़ होगी। ATP जो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, एसिमिलेटिंग पावर, और NADPH क्या है, ये क्या प्रोवाइड करेगी, रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करेगी आगे चलकर। तो इस तरह ये हमने इंट्रो में आपको बताया है कि क्लोरोफिल्स जो है ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं और ये एब्जॉर्ब करती हैं सनलाइट को, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हैं, टू द केमिकल एनर्जी। फिर फर्स्ट फेज में ये एनर्जी, फिर उसके बाद आगे चल के डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो अनदर क्या होगा, ये एनर्जी किस में स्टोर हो जाएगी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ हमने ये क्लोरोफिल के बारे में बता रहे हैं। अब हम मज़ीद डिटेल की तरफ जाएंगे और क्या बताएंगे, काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल, काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स की काइंड्स का जहाँ तक ताल्लुक है स्टूडेंट, आपको मालूम हो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल्स, मैनी काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स की मैनी काइंड्स होती हैं और ये इसके, अब पहले तो हम इसकी काइंड्स को हम रिकॉग्नाइज़ कर लें कि इसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं, फिर हम देखेंगे कि ये इनके फर्दर फीचर्स क्या हैं।
सबसे पहले देखिए कि इसमें हम रेफरेंस देंगे किस चीज़ का, दैट इज क्लोरोफिल ए के बारे में बताएंगे। फिर उसी तरह से आप क्लोरोफिल बी आ जाएगा, फिर इसी तरह से क्लोरोफिल सी, इसी तरह से क्लोरोफिल डी और इसी तरह से क्लोरोफिल ए एंड सो ऑन। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं किसकी, क्लोरोफिल्स की। अब सबसे पहले देखिए कुछ हमें आइडिया हो, मेन आपको मालूम हो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में जो मेन रोल आपको नज़र आता है क्लोरोफिल ए और बी का, स्पेशली इसको हमने फोकस करना है। बाकियों के बारे में भी हमने इतना ज़रूर हमें पता हो कि किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स में ये पाई जाती हैं क्लोरोफिल्स। सबसे पहले देखिए कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें कौन सी है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के बारे में आपको पता हो कि ये क्या है आपके पास, मेन फोटोसिंथेटिक, ये क्या है, पिगमेंट है, क्या चीज़, क्लोरोफिल ए। फिर इसके बारे में बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल ए जो है इसका कलर कैसा होता है, इसका अपना कलर कैसा होता है। इसका अपना कलर आपको मालूम हो कि इस क्लोरोफिल ए का अपना कलर जो है दैट इज़ ब्लूइश ग्रीन, ये ब्लूइश ग्रीन कलर की होती है क्या चीज़, क्लोरोफिल ए। इसी तरह से ये फिर आपको ये भी पता हो कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है ये किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो हमने इसके बारे में बता दिया, ये और कलर भी इसका बता दिया कि ब्लूइश ग्रीन कलर है। लेकिन याद रखिएगा कि ये ऑल ग्रीन प्लांट्स जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं इनमें, और सिवाय किसके, एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का ताल्लुक किससे है, ये आपको पता हो कि ये किसका ताल्लुक किससे, दे बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट्स। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझें कि तमाम प्रोकैरियोट्स में क्लोरोफिल ए नहीं होता, ऐसा नहीं है। आपको मालूम हो प्रोकैरियोट्स में क्या आ जाते हैं, साइनो बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। साइनो बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्जी इसको हम कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। सिर्फ किस में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसा ग्रुप है कि जिसमें आपको क्लोरोफिल ए नहीं मिलता। इन बैक्टीरिया में फिर इनकी अपनी क्लोरोफिल पाई जाती है जिसको आप क्या नाम देते हो, दैट इज नेम्ड एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इसको आप बैक्टीरियो क्लोरोफिल का नाम दोगे। आपको ये पता चला कि क्लोरोफिल ए जो है ब्लूइश ग्रीन कलर ऑल ग्रीन प्लांट्स में, सिवाय किसके, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के, तमाम ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है जो जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है। इसमें साइनो बैक्टीरिया भी शामिल हैं। तो ये आप क्लोरोफिल ए के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कौन सा आ जाता है, क्लोरोफिल बी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके क्लोरोफिल बी के बारे में। अब क्लोरोफिल बी जो है ये भी जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स में ये प्रेजेंट है। और इसी तरह से फिर जब हम एलजी की तरफ आते हैं, एलजी आपको पता है एलजी के डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ग्रीन एलजी भी होते हैं आपके पास, ब्राउन एलजी भी होते हैं, रेड एलजी भी होते हैं। तो डिफरेंट आपको ग्रुप्स मिलते हैं किसके, एलजी के। तो ये बेसिकली जो क्लोरोफिल बी है अलॉन्ग विद क्लोरोफिल ए, जैसे बताया ना ऑल ग्रीन प्लांट्स में है, इसमें एलजी में क्लोरोफिल ए तो है ही है, प्लस उसके साथ ये एलजी के जो ग्रुप है ख़ास तौर पे क्लोरोफाइटा जिसको आप ग्रीन एलजी कहते हैं, और इसी तरह से यूग्लिनोफाइटा जिसमें यूग्लिनोइड्स आ जाते हैं, यूग्लिना वगैरह आ जाते हैं। इन दो ग्रुप्स में ये क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होती है, किसके साथ, अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल
ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए के बारे में हम बता चुके हैं कि तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये पाई जाती है। तो इस तरह ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी किसकी आ जाती है, ये क्लोरोफिल सी, डी एंड ई, यानी यहाँ पे हम बता दें क्लोरोफिल सी, डी और इसी तरह से ई, ये जो अदर पिगमेंट्स हैं ये डिफरेंट ग्रुप्स, दे आर फाउंड इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी, और ये along with क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए की तो पहले भी हम बार बार रिपीटेडली बता रहे हैं ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है सिवाय किसके, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। तो इस तरह ये आपको पता चला कि मैनी काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल्स आर देयर, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड सी, डी एंड ई। क्लोरोफिल ए की आपको पोजीशन क्लियर हुई। क्लोरोफिल बी के बारे में हमने बताया, हाँ क्लोरोफिल बी के यहाँ इसका कलर क्या हमने बताया, ब्लूइश ग्रीन होता है, जबकि क्लोरोफिल बी का जो कलर है, क्लोरोफिल बी का जो कलर है ये येलोइश ग्रीन होगा, ये येलोइश ग्रीन कलर होता है किस चीज़ का, क्लोरोफिल बी का। तो अब देखिए ये जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है ये किस, आप इसी को हमने फोकस करना है, इन्हीं को हमने यहाँ से आगे चलकर डिटेल इनकी देखनी है। इसके बारे में बच्चों आपको मालूम हो कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इन दोनों के लिए क्या चीज़ कॉमन है, पहले तो वो आपको पता चले कि ये वॉयलेट ब्लू पार्ट नंबर 1 हो गया, और दूसरा इसका क्या होता है ऑरेंज रेड पार्ट, ऑरेंज रेड पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, किसका, विजिबल स्पेक्ट्रम का। ये वॉयलेट ब्लू पार्ट और ऑरेंज रेड पार्ट मेन होते हैं जिसको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करती है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसी तरह से बच्चों इसमें एक और अहम चीज़ याद रखनी है, जो ग्रीन और येलो कलर है, ग्रीन एंड येलो कलर, ये ग्रीन और येलो कलर्स हैं, इसके बारे में बताना होगा कि ये पिगमेंट जो है ये लीस्ट एब्जॉर्ब करती हैं, लीस्ट एब्जॉर्ब करती हैं किसको, ग्रीन एंड येलो कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम को। यानी हम ये नहीं कहेंगे, यानी एमसीक्यूज़ में फिर क्वेश्चन आ जाए कि जी ये जो क्लोरोफिल ए और बी जो हैं ये फिर ये येलो को एब्जॉर्ब करती हैं, ग्रीन को एब्जॉर्ब करती हैं, ये नहीं करती, तो आपने कहना है लीस्ट एब्जॉर्ब करती हैं। ये वर्ड आपने फिर याद रखना, ये की पॉइंट होता है जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि तो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होते, तो दे आर लीस्ट एब्जॉर्ब, ये लीस्ट एब्जॉर्ब होती है, या तो फिर ये इसमें ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर ट्रांसमिटेड। लीस्ट एब्जॉर्ब होगी, बाकी क्या होगी, ये या तो ट्रांसमिटेड होगी, ट्रांसमिटेड, और रिफ्लेक्टेड, या फिर ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसी तरह से एक और अहम फीचर आपको मालूम हो कि येलो कलर जो होता है, यानी येलो, ये कवर्ड बाय किससे कवर्ड होता है, ये ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर से कलर कवर्ड होता है। तो यही वजह होती है कि जो प्लांट्स हैं वो हमें क्या दिखाई देते हैं, प्लांट्स हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। एक तो यही रीज़न होती है, और भी रीज़न होती है कि ग्रीन बेसिकली लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है इस वजह से, तो इस वजह से भी। और मेन इसमें जो रीज़न आपको याद हो कि येलो कलर इज कवर्ड बाय ग्रीन कलर, सो दैट इज़ वाई प्लांट्स लुक ग्रीन, ये हमें क्या दिखाई देते हैं, ग्रीन दिखाई देते हैं। अब इसके बाद बच्चों हमने आगे चलना है, और ये जो क्लोरोफिल्स की बात हमने की है, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है वो हमने देखना है। फिर इसके बाद इसकी स्ट्रक्चरल जो डिटेल आती है वो स्ट्रक्चरल डिटेल को अब हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं बेटा। तो हमने ये क्या देखेंगे, इसका एम्पिरिकल फार्मूला एंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें मालूम हो कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर
फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला में सबसे पहले आपने किसका बताओगे, क्लोरोफिल ए का, यानी क्लोरोफिल ए का केमिकल फार्मूला क्या होगा, C55H72, इसके बाद O5N4Mg। इसी तरह से क्लोरोफिल बी C55H72 O6 और H70 O6N4Mg। तो ये इनका क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में भी बच्चों ज़रा ध्यान देना होगा कि इसमें से भी एमसीक्यूज बनते हैं, यानी आपको ख़ास तौर पर जो देखें फार्मूले में जो फ़र्क आपको नज़र आ रहा है उसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। ये आपके सामने फार्मूले में डिफरेंस नज़र आ रहा है, और कीजिएगा H72 है, यहाँ पे H70 है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, ये भी डिफरेंस आ रहा है। तो लिहाजा जब एमसीक्यूज बनते हैं तो या तो इनका साथ नंबर भी दिया जाता है या नंबर चेंज करके दिया जाता है, ये भी आपको पता हो। इस तरह ये ऑक्सीजन, इसका भी नंबर चेंज करके दिया जा सकता है, या फिर इसके साथ कोई और एटम भी शामिल किया, जैसे नाइट्रोजन 4 दिया हुआ है, यहाँ भी 4 दिया हुआ है, इसके नंबर भी चेंज करके दिए जाए। सिर्फ कार्बन है 55, इसके नंबर भी चेंज करके दिए जा सकते हैं। सो यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू इन द फार्मूला। बाकी ये जो डिफरेंस किस वजह से आता है वो अभी हम आ रहे हैं, इसकी केमिकल कंपोजिशन, उसकी बेस पे जो इसका स्ट्रक्चर बिल्टअप होगा उसके हवाले से हमें बताना होगा। अब जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की अभी हम बात करें अगर, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को हम इसको टू मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 मेन पार्ट्स, पहला इसका पार्ट आ जाता है इसका हेड, और दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, इसकी टेल आ जाएगी, हेड एंड टेल। तो कुछ पहले हमने किसके फीचर बताने होंगे बच्चों, हमने सबसे पहले फीचर किसके बताने हैं, हेड के, फिर उसके बाद हम टेल की तरफ आएंगे। हेड के बारे में आपको मालूम हो सबसे पहले क्या होती है, ये फ्लैट, ये इसका फीचर है। फिर उसके बाद आप क्या बताते हो, ये क्या है, स्क्वायर, ये स्क्वायर इसकी शेप होती है, इस वजह से स्क्वायर। इसी तरह से ये हेड जो होता है ये इसका क्या होता है, इट इज़ लाइट एब्जॉर्बिंग। ये हेड क्या होता है इसका, लाइट एब्जॉर्बिंग है। ये सारे इसके फीचर्स हैं। इसी तरह से हेड क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग होता है, ये भी इसके फीचर है। और इसी तरह से बच्चों ये भी मालूम हो कि ये कहाँ पर मौजूद होगा, ये जो हेड होता है ये एक्सपोज्ड होता है, एक्सपोज्ड ऑन दी सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ये कहाँ पर एक्सपोज है, ऑन द सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे क्या होता है, ये एक्सपोज्ड होता है। क्या चीज़, हेड, यानी उसके साथ अटैच नहीं होता बल्कि उसकी सरफेस पर ये अपने आप को एक्सपोज करता है, हेड। इसी तरह से देखें कि फर्दर डिटेल की तरफ हम जाएंगे, किसकी, हेड के बारे में हम बता रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स है पोरफायरिन रिंग की सूरत में। इसकी पहले डिटेल हम इसको पूरी कर लें फिर हम आगे चलेंगे। यानी हेड के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है किस चीज़ का, दैट इज़ पोरफायरिन रिंग का। और पोरफायरिन रिंग क्या है, इसको और क्या कह सकते हैं आप, इसको आप टेट्रा पायरोल भी कह सकते हैं। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, पायरोल इसके क्या हैं, स्मॉलर यूनिट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, टेट्रा पायरोल का नाम, पोरफायरिन रिंग भी कहते हैं, टेट्रा पायरोल का नाम भी देते हैं। किससे मिलकर बना है, अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉलर पायरोल जो रिंग्स होते हैं इनसे मिलकर ये बना होता है। अब स्मॉलर पायरोल रिंग क्या है, स्मॉलर
पायरोल रिंग क्या है इसके बारे में आपको मालूम हो कि ये इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है क्वेश्चन कि पायरोल में किस किस्म के एटम शामिल हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये इसके मेन एटम इसमें शामिल होते हैं। इसमें ये भी आपको पता हो कि इसका रिंग किस तरह से होता है। ये इसका रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे हम एक का शो कर रहे हैं, ये स्मॉल रिंग आ गया। इन जो 4 कॉर्नर शो की यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पे क्या होगा इसका नाइट्रोजन होता है। ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे इसका नाइट्रोजन होता है, तो इसको हम कहेंगे स्मॉलर पायरोल यूनिट कहलाता है। अब जो 4 पायरोल है, कितने 4 पायरोल है, स्मॉलर पायरोल टेट्रामीन 4 इसमें क्या है आपके पास पायरोल है। ये 4 पायरोल्स ने सराउंड क्या होता है किस चीज़ को, मैग्नीशियम एटम को, मैग्नीशियम एटम को इन्होंने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है, घेरा हुआ होता है। इसको हम अगर स्ट्रक्चरली देखें तो इसमें इसके हम बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ यहाँ पे शो कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने एक पायरोल शो किया है, ये एक पायरोल आपके सामने आ गया। इसी तरह से यहाँ पे हम शो करेंगे सेकंड पायरोल, दिस वन इज सेकंड पायरोल एंड हेयर वी विल शो द थर्ड वन। ये आपके पास पायरोल आ रहे हैं 4 टेट्रा पायरोल, दीज आर व्हाट पायरोल। ये 4 पायरोल हो गए, इसको आपने नंबरिंग करनी है। दिस वन इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज द सेकंड वन, दिस वन इज द थर्ड वन एंड दिस वन इज द फोर्थ वन। इस तरह इसकी आपने नंबरिंग करनी है। यहाँ पे हमने क्या बताया था कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन, और फिर यहाँ पे सेंटर में सेंट्रल एटम कौन सा है, ये आपके पास मैग्नीशियम है जो कोऑर्डिनेट किसके साथ करता है विद द, ये किसके साथ कर रहा है, नाइट्रोजन ऑफ द पायरोल्स के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। बाकी इस तरह से ये इसको हमने लिंक शो करना है, इनका लिंक आ जाएगा, इस तरह से ये इसका लिंक आ जाएगा, इसी तरह से ये इसका लिंक आ जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पे ये इसका लिंक आ जाएगा किसका, ये थर्ड एंड फोर्थ का। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ये इसका पोरफायरिन, ये हेड आ गया, इसका बेसिकली ये क्या है, हेड है। और ये बाकी इसको आप और नाम क्या दे रहे, टेट्रा पायरोल का नाम भी देते हैं। तो इस तरह ये हेड के बारे में पहले आपको क्लियर हो। फिर उसके बाद इसकी क्या आ जाती है, साइड चेन्स आना शुरू हो जाती हैं। साइड चेन्स बच्चों, इसमें अगर हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हिसाब से जाएँ तो डायरेक्ट आपने बताना है कि सिंपल फाइटोल टेल होती है, लेकिन जाहिर बात है आपने एडवांस लेवल पे भी जाना है, आपको बाकी चीज़ों का भी क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से MCQs आएँ तो आपको उस तरह से कवर कर सकते हैं। एक साइड चेन होती है जो कि शॉर्ट होती है और दूसरी जो होती है इसकी लॉन्ग चेन होती है। लॉन्ग चेन में क्या सिचुएशन होती है और शॉर्ट चेन में क्या होती है वो आप देख लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर हम शॉर्ट चेन शो कर रहे हैं, ये इसकी क्या कहलाएगी, शॉर्ट साइड चेन। ये साइड चेन है, याद रखिएगा, शॉर्ट साइड चेन है। ये बेसिकली क्या होती है, इसको हम कहते हैं मिथाइल ईस्टर। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद ये जो फोर्थ पायरोल है, यहाँ पे ये फोर्थ पायरोल आप देख रहे हैं, इस फोर्थ पायरोल के साथ यहाँ पे हमने शो करना है प्रोपियोनिक एसिड। ये शॉर्ट चेन हम शो कर रहे हैं किस चीज़ की, दिस शॉर्ट चेन इज ऑफ व्हाट, प्रोपियोनिक एसिड है, ये प्रोपियोनिक एसिड है। इसके साथ स्टेरिफिकेशन होती है किस चीज़ की, फिर हम बताएंगे फाइटोल टेल की। यहाँ पे ये आपके सामने ये क्या आ जाएगी, व्हाट इज दिस, फाइटोल टेल। इसको आप फाइटोल टेल का नाम दोगे। ये इसकी फाइटोल टेल कहलाती है, जिसका आप फार्मूला भी बताते हो। इसमें इसका फार्मूला क्या होता है, C20H39, ये फाइटोल टेल का फार्मूला है। यहाँ पे जैसे प्रोपियोनिक एसिड अगर हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ तक प्रोपियोनिक एसिड है, तो ये जो जगह है, इस जगह पे क्या हो रही है, स्टेरिफिकेशन होती है,
स्टेरिफिकेशन होगी यहाँ पे, बॉन्डिंग जो होती है उसको स्टेरिफाइड कहते हैं, स्टेरिफिकेशन होगी यहाँ पे। अब ये जो फाइटोल टेल है इसके बारे में बच्चों आपको मालूम हो, ये बेसिकली क्या है, इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, 20 है। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी लिपिड्स में, टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स में आप क्या पढ़ते हो, आइसोप्रीनाइड यूनिट्स, आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। आपने एक और हवाले से भी पढ़ा है इसको, आइसोप्रीन यूनिट के नाम से पढ़ा है। और इसमें कार्बन की तादाद कितनी होती है, इसमें 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन एटम्स होते हैं टोटल। अब ये जो 20 है इसका मतलब ये हुआ कि फाइटोल टेल में आइसोप्रीनाइड यूनिट तो हैं, लेकिन कितने हैं, 5 × 4। इसका मतलब इसमें 4 आइसोप्रीनाइड यूनिट्स होती हैं, 4 ये इसमें आइसोप्रीनाइड यूनिट्स होते हैं यहाँ पे, ओके। ये टेल में, तो ये इसकी फाइटोल लॉन्ग फाइटोल टेल कहलाती है। तो आपको कम से कम ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक वाले से की पॉइंट है वो याद रखना है, वो किसका, फाइटोल का। और फाइटोल टेल के बारे में हमने ये भी बताना है कि हाइड्रोफोबिक होती है, इट इज़ हाइड्रोफोबिक। और ये हाइड्रोफोबिक जो इसका पार्ट होता है, क्योंकि ये टेल है, यहाँ पे ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये आपके पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। आप थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो यहाँ पे फैटी एसिड्स होते हैं, ऊपर क्या होता है, यहाँ पर तो आपको पता है पोलर हेड होता है, ये इसका हाइड्रोफोबिक कोर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोफोबिक कोर। किसका ये, ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये एम्बेडेड होता है, इसकी टेल यहाँ पे ये एम्बेडेड होती है, याद रखिएगा। ये भी की पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि द फाइटोल टेल इज एम्बेडेड इन द थैलाकॉइड, इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये यहाँ पर इसकी एम्बिशन होती है, यहाँ पर ये अटैच होता है। तो इस तरह ये आपको क्लियर हो कि ये हेड के बारे में भी आपको पता चला कि हेड की क्या फीचर्स हैं। हेड के बताया फ्लैट, स्क्वायर, लाइट एब्जॉर्बिंग, हाइड्रोफिलिक, एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस, ये सारे इसके प्रॉपर्टीज़ है। इसमें से आपको कोई भी MCQs में क्वेश्चन कॉम्बिनेशन की सूरत में भी आ सकता है, सिंगल सिलेक्शन की सूरत में भी आ सकता है, इनडायरेक्टली टेट्रापाइरोल दिया जा सकता है पोरफायरिन की जगह, ये भी आपको क्लियर हो। स्मॉलर पाइलोरिंग के बारे में पूछा जा सकता है। ये जो आपको पॉइंट्स बताए गए मैग्नीशियम एटम का। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात स्टूडेंट्स को आपको पता होनी चाहिए कि ये जब हम इसके हेड की बात करते हैं, इसकी ख़ास तौर पर ये जो टेट्रापाइरोल है, ये चीज़ आप देख रहे हैं कि इसमें कोर एटम कौन सा है, मैग्नीशियम है। इसी तरह से आप हीम पार्ट देखते हो, हीम पार्ट आपको किस में नज़र आता है, दैट इज़ इन हीमोग्लोबिन। इस हीम पार्ट में इसी तरह से टेट्रापाइरोल या पोरफायरिन रिंग होता है। ओनली द डिफरेंस इज़ दैट इसमें इस मैग्नीशियम की जगह क्या होता है, आयरन होता है। और इसके अलावा इसकी जो साइड चेन्स होती हैं, साइड चेन्स, इसका कुछ क्या होता है, डिफरेंस होता है। बाकी आपको सेम वही स्ट्रक्चर मिलेगा जैसा आपको क्लोरोफिल में मिलता है। और फिर एक और इंटरेस्टिंग बात, हम स्टूडेंट को सिर्फ ऐसे ही जस्ट फॉर एंजॉयमेंट कह ले, होता तो रियलिटी है, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट हम कहते हैं कि जब प्लांट्स में मैग्नीशियम की कमी होती है तो उसमें प्लांट्स में किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, क्लोरोफिल की कमी होती है, क्लोरोसिस जिसको आप कहते हैं। तो लिहाजा प्लांट्स का कलर नॉर्मली क्या होता है, ग्रीन, और ये क्लोरोफिल ना होने की वजह से उसका कलर क्या होता है, येलो हो जाता है, पीला पड़ जाता है। ऐसे ही होता है ना बच्चों। तो यही सूरत हाल कहाँ पर होती है, इंसान में भी होती है। हम में देखें हीमोग्लोबिन है, रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू व्हाट, हीमोग्लोबिन की वजह से। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन के बनने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, आयरन रिक्वायर्ड होता है। आयरन की डेफिशिएंसी होती है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है, RBC की डेफिशिएंसी होती है। इसका मतलब यह हमें एनीमिया हो जाता है, तो हमारी रंगत भी क्या हो जाती है बच्चों, येलो हो जाती है। प्लांट भी पीले पड़ जाते हैं, इंसान भी पीले पड़ जाते हैं। तो ये एक आपस में एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो बहरहाल ये हमने क्या बताया है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लिखा क्लोरोफिल के बारे में। इसमें अब आपको देखिए हमने यहाँ पे जो डिफरेंसेस बताए थे, ये इसको अब आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे हमने क्या शो किया है, ये पायरोल है, ओके। ये कौन सा पायरोल है, सेकंड पायरोल है। इस सेकंड पायरोल के साथ अब हमने यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप है CH3, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर ये क्या होगा, ये क्लोरोफिल A होगा। और अगर यहाँ पे क्या होगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो फिर ये क्या होगा,
ये फिर क्लोरोफिल बी होगा। तो ये इसमें बुनियादी डिफरेंस आ जाता है। यहाँ से बच्चों अब देखो, ये भी हमने बताया कि CHO किस में है, दैट इज़ इन क्लोरोफिल बी, और मिथाइल ग्रुप किस में है, दैट इज़ इन क्लोरोफिल ए में है, और ये किस में है, बी में। तो फार्मूले को आप देख लो, फार्मूले के साथ रिलेट कर लो। ये देखो कार्बन कार्बन सेम नंबर है, यहाँ भी कार्बन कार्बन सेम नंबर है। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए 72 है, यहाँ पे 70, डिफरेंस किसका है, 2 का है। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, नो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यस, कितना, 1 इसमें एक्स्ट्रा, किस में, क्लोरोफिल बी में। देख सकते हैं क्लोरोफिल में एक क्या है, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। यहाँ पे चूँकि नहीं है वो 5 है, यहाँ पे क्या है, 6 है। तो इस तरह से भी बच्चों आप याद रख सकते हो कि इसके केमिकल फार्मूला में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, और इसी तरह से जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है क्लोरोफिल ए और बी में, ये भी आपको क्लियर होता है। तो इसी को फिर हम आगे लेकर चलेंगे, तो हम देखेंगे कि चूँकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट की डिफ्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर हमने वहाँ पे आगे चलकर मज़ीद ये देखना होगा कि ये जो फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल्स हैं, इनमें इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क आता है दोनों में। हालांकि शुरू में हमने बताया वायलेट ब्लू पार्ट एंड ऑरेंज रेड पार्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन फिर हम जब इसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखते हैं, फिर हमें डिफरेंस नज़र आता है। उस डिफरेंस को अब हमने हाईलाइट भी करना है ताकि हमें ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाए। तो लिहाजा ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल था। अब हम नेक्स्ट किसकी तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स द कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स के बारे में हम पहले बता चुके हैं। ये दे आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। ये किस किस्म की पिगमेंट से, खैर इसमें गौर करना है बच्चों कि आपने डी के साथ आगे क्या था, एस आ रहा है, यानी प्लूरल, इसका मतलब इज़ नॉट सिंगल टाइप, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, रेड टू ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स। ये इन जनरल ओवरऑल कैरोटिनॉइड्स के लिए आपने यूज़ करना है। ये क्या है, रेड टू ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स होती हैं। इनके बारे में आपको मालूम हो कि ये किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये एब्जॉर्ब करेंगे, वायलेट ब्लू पार्ट। वायलेट ब्लू पार्ट किसका, वायलेट ब्लू पार्ट जो विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट है, वायलेट ब्लू पार्ट की जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ की लाइट को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। याद रखिएगा, ओके, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है किसके मुकाबले में, इट इज़ डिफर फ्रॉम बोथ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इनके एब्जॉर्प्शन से बिल्कुल डिफरेंट वेवलेंथ है किसकी, कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स की। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो होता है, जो कि प्रोवाइड करता है एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्या होगा, मज़ीद एक्सपेंड हो जाएगा। यानी इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो कि क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्या हो जाएगा, वो फिर मज़ीद क्या होगा, एक्सपेंडेड। ये मज़ीद एक्सपेंड हो जाएगा। याद रखना कि ये मज़ीद एक्सपेंड हो जाएगा। तो इस तरह ये हम कैरोटिनॉइड्स के बारे में बता रहे हैं कि कैरोटिनॉइड किस किस्म के पिगमेंट्स। अब हम इसको हमने कैटेगराइज करना है, बताना है कि इसकी फर्दर कितनी कैटेगरीज हैं। फर्दर कैटेगरीज की तरफ जाएंगे। देखें इस तरह ये कैरोटिनॉइड्स हम यहाँ पे दोबारा लिख रहे हैं, कैरोटिनॉइड्स। ये कैरोटिनॉइड्स, इनको 2 मेजर कैटेगरीज में हम पहले डिवाइड करेंगे। 2 मेजर कैटेगरी। पहली कैटेगरी इसकी आ जाएगी कैरोटीन्स। पहली कैटेगरी कैरोटीन्स, और सेकंड कैटेगरी इसमें ज़ैंथोफिल्स।
ये ज़ेंथोफिल आ गई। तो दो कैटेगरीज में इसको हमने डिवाइड कर दिया। ज़ेंथोफिल के बारे में आपको मालूम होंगे क्या है, दैट दे आर येलो कलर क्या होती हैं, पिगमेंट्स होती हैं, येलो कलर पिगमेंट्स होती हैं। और इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ख़ास तौर पर येलो कलर ऑफ फॉलिएज ऑटम, यानी आप मौसम ख़िज़ा में देखते हैं पत्तों का कलर जो येलो हो जाता है, फॉलिएज लीव्स के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, येलो हो जाता है। वो क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या होती है कि क्लोरोफिल जो होती है वो डेफिनेटली उसमें से ख़त्म होती है, क्लोरोफिल के रिमूव होने की वजह से कलर एक्सपोज हो जाता है येलो कलर। तो येलो कलर ऑफ फॉलिएज ऑटम, ये आप रेफरेंस के तौर पर याद रख सकते हैं। इसी तरह कैरोटीन्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो कैरोटीन्स जो है इनके बारे में आपको मालूम हो, ये कर रेंज ऑफ किस कलर की होगी, रेड, और फिर उसके बाद ऑरेंज, इसमें क्या आएगा, ऑरेंज। तो ये दो इसमें आपके पास इसके कलर हैं, क्योंकि अभी भी क्या है, प्लूरल है, कैरोटीन्स है, नॉट कैरोटीन। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन है। तो हम इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन किस तरह से करते हैं, इस तरह से देखिए इसकी कैटेगराइजेशन करते हैं। पहले इसकी हम टाइप बताएंगे, कौन सी, बीटा कैरोटीन, और दूसरी जो इसकी टाइप होगी वो सिंपल क्या होगा, कैरोटीन। तो ये दो टाइप्स हो गई किसकी, कैरोटीन्स की। बीटा कैरोटीन आप रेफरेंस दे सकते हो, ये किसका, फिर कलर क्या होगा, स्पेसिफिक कलर। अब देखें यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, इसका ऑरेंज कलर है या इसका ऑरेंज कलर है, इसका क्या होगा, ऑरेंज कलर होगा। और फिर इसकी एग्जांपल भी अगर आप देना चाहें तो बता सकते हैं। ये जो कैरेट की हम बात करते हैं ना, कैरेट, इसमें जो किसका कलर होता है ऑरेंज, वो किसकी वजह से, बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। इसकी जहाँ तक कैरोटीन का ताल्लुक़ है, ये इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। और इसकी अगर आपने एग्जांपल कोट करनी है तो एग्जांपल आप रेड स्किन ऑफ टोमेटो की रेड स्किन में जो पिगमेंट होती है, कैरोटीन होती है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। इस तरह ये भी बच्चों आपको क्लियर हो कि बीटा कैरोटीन और उसके बाद क्या आ जाता है, कैरोटीन आ जाता है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स। अब इसके बाद इसमें अहम चीज़ आपको ये भी मालूम हो कि एक्सेसरी पिगमेंट्स में हम किन को शामिल करते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स, ये याद रखिएगा कि बेसिकली एक्सेसरी पिगमेंट में शामिल हैं कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोफिल बी। ये कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स और फिर उसके साथ क्लोरोफिल बी, ये किस में शामिल होती है, एक्सेसरी पिगमेंट्स में शामिल होती है। इनको एक्सेसरी पिगमेंट्स स्टूडेंट्स क्यों कहते हैं, इसकी वजह ये होती है कि ये ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को टुवर्ड्स क्लोरोफिल ए, इसलिए इनको एक्सेसरी पिगमेंट का नाम दिया जाता है। दे ट्रांसफ़र एनर्जी किसकी तरफ ले जाते हैं, टुवर्ड्स क्लोरोफिल ए की तरफ लेके जाते हैं। इस वजह से आप इसको एक्सेसरी पिगमेंट्स का नाम भी देते हैं। और फिर इसमें बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि एनर्जी ट्रांसफ़र का एक ज़रिया बनते हैं। जिस तरह हम बताते हैं क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो जाहिर बात है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ए होने के नाते वो जितनी उसने कैप्चर करनी लाइट वो तो है ही है, लेकिन उसको मज़ीद जो लाइट मिलती है, एनर्जी मिलती है, लाइट सोलर एनर्जी मिलती है, वो किसके थ्रू मिलती है, इन्हीं एक्सेसरी पिगमेंट्स के थ्रू ही इनको ये मिलती है। तो इस तरह अब अगर हम इसका एक्सेसरी पिगमेंट्स का ऑर्डर देखें तो वो भी हमें पता हो, ये भी एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस या ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर यानी उसका सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस में सबसे पहले आपके पास क्या आएगी, कैरोटीनॉइड्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लोरोफिल बी, और फिर उसके बाद
नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोरोफिल ए। इस तरह से ये पिगमेंट्स के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें इनका ऑर्डर यानी सीक्वेंस क्या होता है कि एक्सेसरी पिगमेंट्स का, कि किस तरीके से ये आगे एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये इनका ऑर्डर होता है। तो लिहाजा कुछ कैरोटीनॉइड्स के बारे में आपको ये भी पता हो कि ये प्रोटेक्ट करती हैं। सम कैरोटीनॉइड्स आर देयर, सम कैरोटीनॉइड्स आर देयर विच प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज़ की, प्रोटेक्शन किसकी हो रही है, क्लोरोफिल्स की। ये क्लोरोफिल की प्रोटेक्शन करते हैं। किससे प्रोटेक्शन करते हैं, सवाल ये पैदा होता है प्रोटेक्शन तो होती किससे होती है। प्रोटेक्शन जो होती है याद रखना, इंटेंस लाइट से इसकी क्या करती है, ये इंटेंस लाइट से ये प्रोटेक्शन करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं या फिर क्या करते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं किसको, ये जो एक्सेसिव लाइट होती है। एब्जॉर्ब, या तो एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, या फिर क्या कर देते हैं, डिस्पर्स। किस चीज़ को, एक्सेसिव लाइट को। एक्सेसिव लाइट को ये क्या करते हैं, या तो एब्जॉर्ब करेंगे या फिर डिस्पर्स करेंगे, लेकिन ये डू नॉट ट्रांसफर किसकी तरफ, टुवर्ड्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की तरफ ये ट्रांसफ़र इसको नहीं करते, क्लोरोफिल की तरफ ये इसको ट्रांसफ़र नहीं करते। तो लिहाजा इस तरह से एक तरह से ये शेल्टर का काम कर रहे हैं, किसके लिए, क्लोरोफिल के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंटेंस लाइट से बचा रहे हैं, और इसको वो एब्जॉर्ब करते हैं या फिर क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं किसको, एक्सेसिव लाइट को, और उसको ट्रांसफ़र नहीं करते टुवर्ड्स द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। सो इस तरह ये प्रोटेक्शन हो जाती है। इसी तरह बच्चों ये भी आपको मालूम हो कि कुछ कैरोटीनॉइड्स ऐसी भी हैं जो कि हमारी आइज़ की प्रोटेक्शन भी करती है, ह्यूमन आइज़ की। ह्यूमन आइज़ की क्या होती है, प्रोटेक्शन। ह्यूमन आइज़ की प्रोटेक्शन भी करती है कैरोटीनॉइड्स। तो बच्चों ये थोड़ा सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे लाइट को। जब लाइट के बारे में हमें पता चल जाएगा तो फिर हमने देखना होगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो पहले बच्चों हम थोड़ा सा लाइट को डिस्कस करेंगे आज, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हम एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के बाद साथ ही हमने स्टार्ट कर देना आगे चलकर क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में पहले हम देखेंगे कि फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं, यानी फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, ये फिर हमने आगे चलकर देखना है। तो स्टूडेंट्स हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तक तो डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद आगे जब हम चलेंगे इसको लिंक करेंगे, जाहिर बात है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का बराह रास्त ताल्लुक किससे है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से है। तो लाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर हमने इसमें आगे चलकर देखना होगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।